दो बंदों को एग्जांपल लेते हैं, राहुल एंड कृष्णा। राहुल इज अ पर्सन हु ब्लेम्स एवरीबॉडी फॉर हिज सर्कमस्टांसेस। वो गलतियां खुद बनाता है बट ब्लेम किसी और को करता है। ही टेक्स जीरो अकाउंटेबिलिटी इन हिज एक्शंस एंड नोबडी इवन थिंक्स दैट ही इज अ मैन। सबको लगता है बस एक छोटा सा लड़का है जो रोते धोते रहता है। इन द एंड राहुल नेवर टेक्स एनी अकाउंटेबिलिटी फॉर हिज एक्शन। उसको कभी लगता ही नहीं कि उसकी गलती हो सकती है कभी, एंड ही इज ऑन टू द वे ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज ओन लाइफ। कृष्णा भी कुछ ऐसे ही हरकतें करता था बट ही एक्चुअली डिडंट प्ले द विक्टिम। उसको रियलाइज हो गया कि ओके सब चीज़ें खराब हो रही है, मे बी इट्स नॉट बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, मे बी इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज ऑफ हिम, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ मी। उसने अपनी ईगो कम करी। उसने एक बार अपने खुद की लाइफ को देखा पीछे मुड़ के एंड ही वॉज लाइक कि ओके नाउ आई कैन सी वेयर आई एम मेसिंग अप। मैं किसी को ब्लेम क्यों कर रहा हूँ कि मैं मोटा हो रहा हूँ? इट्स माई ओन फॉल्ट दैट आई एम गेटिंग फैट। एम आई डम? यस मे बी। सो वाई एम आई ब्लेमिंग समबडी एल्स? मैं ब्लेम करने से मेरे को क्या मिल रहा है? रोने धोते से मेरे को क्या मिल रहा है? मेरे को क्या मिल रहा है हमेशा विक्टिम प्ले करने से? क्योंकि टेक्निकली देखा जाए जो भी एक्शंस तुम करते हो, जो भी एक्शन कृष्णा कर रहा है, जो भी एक्शन राहुल कर रहा है, उसका रिजल्ट किसको मिलना चाहिए? ऑब्वियसली जो एक्शन ले रहा है उसी को मिलना चाहिए। सो यू हैव लिटरली नोबडी टू ब्लेम टू, एंड यही मेंटालिटी तुम्हें अपने दिमाग में लानी है। यू नीड टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ। अगर तुम्हारी एक्चुअली में गलती है भी नहीं ना, फिर भी डू नॉट पॉइंट फिंगर्स, डू नॉट एक्ट द विक्टिम एवर। क्योंकि विक्टिम प्ले करने से ना नथिंग इज गोइंग टू हैपन, लिटरली नथिंग। ठीक है तू गलत है, तुम्हें थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन आ जाएगी, हाँ ब्रो मैंने प्रूव कर दिया कि मैं सही हूँ वो गलत है, एंड यू आर प्रूविंग समबडी इज रॉन्ग। तुम लिटरली उस बंदे को आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो और बोल रहे हो जो भी चीज़ तू बोल रहा है ना, जो भी चीज़ में तू बिलीव कर रहा है ना, तू गलत है। योर होल बिलीफ वॉज रॉन्ग, मैं सही हूँ। या नोबडी लाइक्स हियरिंग दैट एक्चुअली। अब देखो अगर तुम्हारी लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही ना, डो नॉट थिंक कि भाई कुछ मिराकल होने वाला है मेरे साथ। लाइक इट्स नॉट अ मूवी। पीटर पार्कर जो होता है उसको स्पाइडर काटता है तब जाके उसको सुपर पावर्स मिलती है, इनसेन स्ट्रेंथ, स्पाइडर सेंस। तुम्हारे पास कुछ नहीं आने वाला, तुमको कोई कीड़ा नहीं काटने वाला भाई। येस द वर्ल्ड इज अनफेयर, येस हमेशा तुम नहीं जीतते, येस यू फेल डाउन। वॉट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? आर यू गोइंग टू क्राई? आर यू गोइंग टू प्ले द विक्टिम कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ इतनी जर्नी क्यों है, मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है? या फिर यू विल गेट अप एंड ट्राई टू फिगर आउट कि ओके व्हाट्स गोइंग ऑन विद माई लाइफ। सी राहुल डज दैट। राहुल सेज कि भाई मेरे साथ ये क्यों हो रहा है भाई, एवरीबडी इज ऑन टू मी, एवरीबडी इज माई एनिमी, मेरी लाइफ झंड है। ही थिंक्स कि उसके साथ कुछ मिरेकल होने वाला है जो उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देगा। किसी की गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। जो भी एक्शंस मैं कर रहा हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। जो भी सर्कमस्टांसिस मैं भी फंसा पड़ा हूँ ना, किसकी वजह से फंसा पड़ा हूँ? अपनी वजह से तो फंसा पड़ा हूँ, और किसकी गलती है भाई? इफ यू आर फीलिंग बैड, इफ यू मास्टरबेट, इफ यू स्क्रोल, इफ यू हैव ब्रेन फॉग, तुम काम नहीं कर पा रहे ढंग से, किसकी गलती है भाई? है तुम्हारी ही गलती है। किसने बोला था हिलाने को? किसने बोला था भाई जंक फूड खाने को? किसने बोला था हाँ वीडियो गेम्स खेलने को? नो बड़ी ब्रो, तुमने एक्शन लिया, तुमने डिसाइड किया है, तुमने एक्शन लिया है तो तुम भुगतो भी ना। हाउ सेल्फिश इज दैट? जब भी तुम कोई एक्शन करते हो उस एक्शन का जो रिएक्शन होता है उसमें भी तुम पार्ट लोगे, बिकॉज यू डिड द एक्शन। नो वंडर यू फील लाइक शिट आफ्टर मास्टरबेटिंग। नो वंडर यू फील लाइक तुम्हारा दिमाग फट चुका है आफ्टर स्क्रोलिंग। नो वंडर यू फील लाइक शिट आफ्टर ईटिंग जंक फूड, बिकॉज यू डिड दैट ब्रो। किसी को ब्लेम नहीं कर सकते तुम। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स तुम हमेशा अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट करोगे, नो मैटर व्हाट। इफ यू फेल्ड इन योर एग्जाम, तुम वो चीज डिजर्व करते हो। यू डिजर्व दैट। इफ यू आर फैट, यू डिजर्व टू फील फैट। नोबडी फोर्स्ड यू टू फील दैट वे। नोबडी इज टेलिंग यू टू क्राई ऑल द टाइम। नोबडी इज बुलिंग यू 24/7. And if somebody is, it's still your fault. And why are you giving them the opportunity to bully you every time? तुमने इतनी छूट दी ही क्यों है in the first place? You have to set some boundaries. And if somebody crosses that boundary, you have to fight for yourself. जो भी एक्शन तुमने previously लिए हैं ना in the past, उसके consequences तुम्हें आज मिल रहे हैं, and you have to accept it fully without blaming anybody. क्योंकि जब तुम अपनी खुद की गलतियाँ realize नहीं करोगे, you will never improve. That's the first step in improving, realizing that you're wrong. अगर एक गधा गलतियां बनाते आ रहा है और उसको पता ही नहीं कि वो गलत है, ही विल नेवर इंप्रूव। वो हमेशा सेम चीज ही करता रहेगा, बिकॉज उसको तो लग रहा है ना कि वो सही है। रियलाइजिंग दैट यू आर रॉन्ग एंड यू विल कीप मेकिंग मिस्टेक, यू विल कीप फॉलिंग डाउन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। यू शुड बी हैप्पी अगर तुम गलती बना रहे हो कि यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू फिक्स दैट मिस्टेक। बहुत लोगों को लगता है कि फक भाई मैं गलती बना दूंगा तो मेरी दुनिया खत्म है। व्हाट इफ आई अप्रोच एंड आई गेट रिजेक्टेड? व्हाट इफ आई ट्राई दिस न्यू बिजनेस थिंग एंड इट फेल्स कंप्लीटली? सो वॉट? यू स्टिल हैव अ हाउस, तुम्हें रोज 3 टाइम खाना मिलता है, तुम जिम जा रहे हो, तुम एक अच्छी फिजिक बना रहे हो, तुम्हारे पास दोस्त हैं, तुम्हारे पास फैमिली है। डोंट यू थिंक यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दोज थिंग्स? यू आर अलाइव राइट नाउ ब्रो।
दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग यू हैव। तुम एक बार सोच के देखो ब्रो, यूनिवर्स कितना बड़ा है। हम एक छोटे से रॉक पे बस फ्लोट कर रहे हैं इन मिडल ऑफ नोवेयर एंड यू आर अलाइव, यू आर कॉन्शियस। इट्स ऑल इन योर माइंड भाई। अगर तुम्हारा पर्सपेक्टिव हमेशा नेगेटिव रहेगा, यू विल थिंक नेगेटिव, यू विल थिंक बैड, यू विल ऑलवेज ब्लैबर नेगेटिव शिट। बट अगर तुम्हारा पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रहेगा ना, ऑप्टिमिस्टिक रहेगा ना, you will see great things happening to you around you. You will start being grateful. You'll start being more happy. तुम उन गधों से बात करना बंद कर दोगे जो हमेशा नेगेटिव शिट ब्लैबर करते रहते हैं, जो हमेशा वो नहीं होते ब्लैक पिल वाले पागल लोग जो बोलते हैं कि ब्रो मेरी जॉ लाइन नहीं है तो आई एम जस्ट कुक्ड भाई, आई एम जस्ट कुक्ड, हो गया मेरा सीन। तो उनसे दूर रहोगे तुम, बिकॉज जितने भी लोगों के साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो ना, उनकी मेंटेलिटी तुम्हारे दिमाग के अंदर आ जाती है। एंड इफ यू ऑलवेज सराउंडेड बाय विक्टिम्स जो बोलते हैं कि यार भाई मेरी गलती तो नहीं है, उसकी गलती है, एंड वो तुम्हें बताते हैं बिकॉज वो भी तुमसे वैलिडेशन चाहते हैं कि तुम भी बोलो कि हाँ भाई तेरी गलती नहीं है, तू तो सही है, यू आर राइट। ऐसे लोगों को अगर कोई बंदा मिलता है ना जो बोलता है एक्चुअली नो ब्रो इट्स योर फॉल्ट, क्योंकि तूने ये चीज़ करी है तब जाके तेरे साथ ये चीज़ हुई है, स्टॉप ब्लेमिंग एनीबॉडी। इन लोगों की फट जाती है। ये लोग बोलते हैं कि तू मेरे को वैलिडेट क्यों नहीं कर रहा, तू मेरे को ये कैसे बोल रहा है कि मेरी गलती है। जब तक तुम उनको वैलिडेट कर रहे हो तब तक वो तुम्हारे साथ है। एंड यस यू हैव टू प्ले द स्मार्ट गेम समटाइम। दिस इज अ मैनिपुलेशन टैक्टिक जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, डू नॉट यूज इट इन नेगेटिव वे। If somebody is wrong and he's trying to get validation from you, accept it. Don't try to argue with him. हाँ भाई तू भी सही है. This is a manipulation tactic. If that guy is giving you any benefit, nobody likes being called a victim. Nobody likes getting their mistakes point out. किसी को नहीं पसंद है. The more you validate them, the more they will think कि हाँ ब्रो ये बंदा मेरे को अंडरस्टैंड करता है ब्रो, we understand each other ब्रो। मैं तो कहूँगा ब्रो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से थोड़ा दूर रखो। You need someone in your life that will say to you, fuck you bro, किसी गलती नहीं है, तेरी गलती है। And if you're not man enough to realize that, ठीक है भाई गलतियाँ बनाते रहे, मेरी मत सुन। Just keep on pointing on fingers until you realize कि at the end तेरी ही गलती है। So I'm not going to sugarcoat you and tell you things कि भाई ना तेरी गलती नहीं है। You can change your life, you can do that XYZ, no। If you feel pissed कि मैं तुम्हारी गलतियाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, you should feel pissed. That's good. You're making progress. Look at your life from a lens. Like imagine करो एक कैमरा है तुम्हारे सर के पीछे, वो थर्ड पर्सन, पबजी में नहीं होता थर्ड पर्सन व्यू। Think of yourself like that कि you are viewing yourself in a room। अभी करंटली तुम देख रहे हो अपने रूम को, देखो भाई मैसी सा रूम हो रखा है, बेकार सा हो रखा है, चीज़ें तो पड़ी हुई हैं, टी शर्ट नीचे गिरी पड़ी हैं, तुमसे बदबू आ रही है, नहाया है नहीं तुम। You scroll 4 hours a day. Yes, this is 4. You eat junk food. You watch brain rot content on YouTube, bro. Mr. Beast तुम्हारा favorite creator है. And whenever there is an uncomfortable task that you need to do that will actually benefit you in the long term, you ignore it. You avoid it. Because bro, that's uncomfortable, no? Uncomfortable चीज़ें तो मैं नहीं करूँगा लाइफ में कभी भी. I want to just stay the same. लेजी पीस ऑफ शिट विल डू नथिंग। तो अगर मैं कुछ करूँगा नहीं तो मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो ना जो कुछ नहीं करता, जो लेजी है पूरे वक्त, फिर भी तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। लाइक तुम्हारी गलती है ब्रो, तुम कुछ नहीं कर रहे, यू आर लेजी। नोबडी एल्स टेलिंग यू टू वॉच अ मूवी एवरी सिंगल टाइम, नोबडी इज टेलिंग यू टू स्क्रोल। तुमसे तुम्हारा कोई काम नहीं छीन रहा, तुम पे टाइम है, यू चूज नॉट टू डू इट ब्रो। यू मेक सो मेनी डिसीजंस इन अ सिंगल डे। हर एक डिसीजन के 2 आउटकम होते हैं। इमेजिन करो एक कप के ना 2 हैंडल्स हैं, एक हैंडल से वो कप उठ सकता है एंड दूसरे हैंडल से वो कप टूट जाएगा। जब भी तुम कोई डिसीजन बना रहे होते हो ना, हमेशा सोचना ये डिसीजन बनाने के 2 तरीके हैं। वन इज अ पॉजिटिव वे, अनदर इज अ नेगेटिव वे। व्हेन यू वेक अप यू हैव 2 ऑप्शंस। स्क्रॉल करूंगा या फिर एक शावर लूंगा, कोल्ड शावर लूंगा। स्क्रॉल करने से आई एम फकिंग अप माई डोपामिन रिसेप्टर्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। शावर लेने से मैं एक्टिव हो रहा हूँ, आई एम डूइंग अ हार्ड टास्क फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। दैट विल क्रिएट द स्नोबॉल इफेक्ट। ठीक है, कोल्ड शावर लेने के बाद मैं मेडिटेशन करूं या फिर मैं जंक फूड खा लूं, खाना खा लूं। उठते खाना खाओगे, रोटी चावल खाओगे, ब्रेन फॉग आ जाएगा। जब तुम काम करने बैठोगे काम ढंग से हो नहीं पाएगा, बिकॉज यू विल बी फुल। नाउ इफ यू चोज मेडिटेशन, तुमने मेडिटेशन की एंड मेडिटेशन के बाद तुम इंस्टेंटली काम करने बैठ गए, तुम्हें इंस्टेंटली खुद अर्ज आए काम करने की, बिकॉज पहले यू डिड अ हार्ड टास्क कोल्ड शावर, उसके बाद यू डिड मेडिटेशन, देन ऑटोमेटिकली तुम्हारे काम करने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। एंड यू डिड द वर्क हंग्री, तुम्हारे अंदर वो भूख थी एंड वो भूख ने एक्चुअली में तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को फ्यूल किया। दैट्स हाउ केवमैन यूज्ड टू हंट। केवमैन जब हंट करने जाते थे दे वर हंग्री। तुमने देखा होगा कभी कभी शेर के सामने उसका प्रे लिटरली चल रहा होता है बट ही डजंट गिव अ फक। व्हाई? बिकॉज उस समय उसका पेट भरा हो। सो व्हेन योर स्टमक इज फुल यू एक्चुअली गेट लेजी। लाइक मैंने खुद नोटिस किया है, जब मैं खाली पेट होता हूँ आई टेंड टू हिट वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट्स। आई गेट मोर शिट डन when I'm hungry. And if you're looking to improve your productivity, try this tactic. Intermittent fasting. Intermittent fasting में तुम सुबह उठ के for 4-5 hours to eat nothing and you just work. तुम्हारा सबसे ज़्यादा hard task क्या है? Like the hardest task in your day.
Is it studying? Is it going to the gym? Is it reading? Like whatever. You just need to do that first thing in the morning. Your brain would be clear. And अगर अभी तुम confused हो ना कि okay, you're saying कि मेरी गलती है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, brother, you have to do introspectiveness. Like I am not living your life right now, ठीक है? I cannot come through the screen to you, slap you and say कि तू ये गलत कर रहा है. कर पाता तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ होती. You need to do some introspectiveness. अपने दिन को लिखो. पूरे दिन में तुम क्या करते हो, कल तुमने क्या किया, परसों तुमने क्या किया, पिछले हफ्ते तुमने क्या किया, एंड क्या प्रोग्रेस तुमने अभी बनाया. राइट डाउन एवरीथिंग एंड नोटिस करो. बेस्ट थिंग वुड बी टू राइट इट ऑन अ जर्नल. पूरा दिन तुम क्या करते हो, 4-5 दिन, एक हफ्ते के लिए तुम रोज जर्नल करो. फॉर 7 days यू जर्नल. एंड वो 7 दिन के पेज ना फोटो खींचो उनकी, पुट इट इनटू ChatGPT एंड टेल इट टू एनालाइज. ChatGPT will tell you the patterns, where you are messing up, where you are falling down. Now if you want my help in this journey, I would highly suggest you to join School of Elites. School of Elites मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे मैं लेक्चर्स डालते रहता हूँ, कोर्सेज डालते रहता हूँ, वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कॉल्स होती रहती हैं, एंड ऑल्सो यू गेट इन पर्सनल टच विद मी. देयर आर वेरियस कोर्सेज इनसाइड School of Elites जो तुम्हें बताएंगे अपनी लाइफ को improve, whether it be in the aspect of productivity, mindset, body building, looks, breaking bad habits. Various courses are there. इन सबका कोर्स ऑलरेडी बन रखा है. आई एम ऑल्सो मेकिंग न्यू कोर्सेज. एंड हाँ, इसके अंदर ना लोग तुम्हें लिटरली बताएंगे कि तुम गलत क्या कर रहे हो. नोबडी इज गोइंग टू शुगर कोट यू. दिस इज द कम्युनिटी ऑफ रूथलेस किलर्स ब्रो, जिनको बस इंप्रूव करना है. आई वॉन्ट यू टू चेक स्कूल ऑफ एलीट्स आउट. पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाओ, क्लिक करो, या फिर just type schoolofelites.com. And हाँ bro, if you're unsatisfied with the results, 7 days money back guarantee है. 7 दिन के अंदर अंदर I'll give you the full refund, no question asked. Anyways man, that's it for this video. Take care and take action.